नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी। क्रिकेट, भारोत्तोलन, फुटबॉल के साथ साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। एशेज श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत। दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा, रोहित शर्मा बने वनडे टीम के नए कप्तान। झिली डाला बेहरा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कीर्तिमान रचते हुए जीते 3 पदक। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में 2 दशक बाद बार्सिलोना का सफर ग्रुप चरण में हुआ समाप्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत हो गई है। पहले दिन इंग्लैंड को 147 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 343 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क क्रीज पर हैं। हेड ने धमाकेदार पारी खेली। वो 95 गेंदों पर 112 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं स्टार्क 10 रन बनाकर नाबाद हैं। डेविड वार्नर और मार्नस लबुशेन शतक से चूक गए। लबुशेन ने करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। वे 74 रन बनाकर आउट हुए। वार्नर ने बेहतरीन पारी खेली और 94 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से रॉबिन्सन 3 विकेट ले चुके हैं। वहीं मार्क वुड, जैक लीच और क्रिस वोक्स और जो रूट को एक-एक सफलता मिली है। अजय, 2 दिन के बाद ही लग रहा है कि मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है। जी हाँ आनंद जी, एशेज हमेशा हम लोग सोचते हैं कि बहुत थ्रिल्स होंगे और बहुत सारा इंथुजियाज्म आएगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है बिकॉज द फैक्ट कि इंग्लैंड की शुरुआती काफी खराब हुई। गाबा इट्स अ बॉलर्स पैराडाइज जो वो खींच नहीं पाए। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कल का जो दिन था अंडर ओवरकास्ट कंडीशंस एंड इंग्लैंड शुड हैव गॉन विथ स्टुअर्ट ब्रॉड, जो है उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया टीम से, जिसकी चलते जो है एक फास्ट बॉलर जो स्विमिंग और कंडीशंस में जो परफॉर्म कर सकता था उसको उन्होंने हटा के जो है काफी गलत काम किया, जो मैं कहूंगा। उसके अलावा फिर ये हुआ कि पारी जब बॉल बहुत सीम कर रही थी और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने जो परफॉर्मेंस दिया उससे काफी इंग्लैंड के तो बिल्कुल छक्के छोड़ा दिए। और उसके बाद हमने ये सोचा था कि आज जब सेकेंड डे स्टार्ट होगा तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी जो है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी दबाव में डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डेविड वार्नर 94 उन्होंने बनाया, अपना 25वां शतक से 6 रन से चूक गए। उसके बाद ट्रेविस हेड जिन्होंने लेग साइड पे कितनी अच्छी बैटिंग की और काफी सारे रन लेग साइड पे बनाए उन्होंने, और अपना मेडन एशेज शतक भी बनाया 85 बॉल में, एंड ही बिकेम द थर्ड फास्टेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी आफ्टर इन एशेज आफ्टर एडम गिलक्रिस्ट, जो उनके लेजेंडरी विकेट कीपर बैटर रहे हैं। उसके अलावा भी जो है मार्नस लबुशाने ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन कमाल की बात अगर आप देखिए तो हमने एक चीज देखी कि इंग्लैंड का जो परफॉर्मेंस था बॉलिंग का काफी पैची था। 14 नो बॉल फेंकी गई, और बिकॉज टेक्नोलॉजी उनकी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी कि एक ही नो बॉल पकड़ी गई, और वो भी इसलिए पकड़ी गई कि जो बेन स्टोक्स ने जब डेविड वार्नर को आउट किया तो उसमें ओवरस्टेप कर चुके थे। तब अंपायर ने थर्ड अंपायर का रेफरल मांगा, तब पता चला कि ये नो बॉल है, और वो डेविड वार्नर बच गए। और उसके बाद वो 14 रन या 17 रन पे वो आउट हुए थे। उसके बाद वो 94 बना गए। वो वार्नर ने कहा भी कि किस्मत का साथ मुझे चाहिए था और वो आज साथ मिला। कई उनको जीवन दान भी मिले, तीन जीवन दान मिले आज उनको। बिल्कुल। दूसरी तरफ मार्नस लबुशेन, जो आज से 10 साल पहले इसी मैदान पर एशेज क्रिकेट श्रृंखला के दौरान एक कैमरामैन की भूमिका निभा रहे थे, आज उन्होंने अर्धशतक जड़ा। इंग्लैंड की बात करें, स्टुअर्ट ब्रॉड को प्लेइंग 11 में न खिलाना कितना महंगा पड़ रहा है? जी, मैं तो कहूंगा जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों ही टीम में होने चाहिए थे। वो लोग इंग्लैंड मैनेजमेंट के पता नहीं क्या उनके माइंड में है, वो कह रहे थे कि चाहते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट के लिए जो नेक्स्ट मैच होगा, पिंक बॉल टेस्ट एडलेड में होगा, उसमें इन दोनों प्लेयर्स को बॉलर्स को खिलाया जाए। लेकिन ये वेटरन बॉलर्स हैं, ऑल्दो एज इनके साथ नहीं है, 34 के हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, और जिमी एंडरसन 39 ईयर्स के हैं, बट स्टिल एक्सपीरियंस तो है। इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो 1100 विकेट से ज्यादा ये टेस्ट में ले चुके हैं। इनफैक्ट स्टुअर्ट ब्रॉड इज वर्ल्ड नंबर 6 रैंक पे हैं
among bowlers. Or among fast bowlers, he's ranked third in the world after his compatriot Jimmy Anderson and Glenn मैग्रा, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर रहे। तो इन दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा किया फॉर्मर एशेज सीरीज में, अगर इनको नहीं खिलाएंगे तो अभी पहले गेम में खिला के एक इम्पीटस दे सकते थे इंग्लैंड को, अगर वो जीत सकता था, अगर ड्रॉ भी कर लेते इन दोनों बॉलर्स की बदौलत। लेकिन अब दे हैव लॉस्ट द इनिशिएटिव। अब जो पिंक बॉल टेस्ट में जाएंगे तो इनका क्या, जो रूट की टीम का क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा, वो देखने वाली बात होगी। जी हां, बिल्कुल। पहले टेस्ट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। देखना होगा कि क्या जो रूट की अगुवाई में इंग्लिश बल्लेबाज दूसरी पारी में वापसी करते हैं या फिर श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की टीम बढ़त लेने में कामयाब होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला के लिए 18 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा की है। यह श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। विराट कोहली कप्तान हैं और रोहित शर्मा को टीम का नया उप कप्तान बनाया गया है। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनसे उप कप्तानी छीन ली गई है। चयनकर्ताओं ने चेतेश्वर पुजारा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों को चुना गया है। टीम में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हनुमा विहारी की वापसी हुई है। रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल और राहुल चहर को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। ये चारों खिलाड़ी फिलहाल चोटिल हैं और रिकवर कर रहे हैं। जडेजा की अनुपस्थिति में रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव स्पिन का जिम्मा संभालेंगे। टेस्ट टीम पर पहले चर्चा करते हैं अजय। अजिंक्य रहाणे टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। प्लेइंग 11 में रहाणे और पुजारा को जगह मिलेगी क्योंकि हनुमा विहारी अच्छे फॉर्म में है। देखिए, ऐसा है, अजिंक्य रहाणे को तो टीम में रखना ही था, बिकॉज पहला मैच जो हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कानपुर में ग्रीन पार्क में हुआ था, वो जो थे, ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो कैप्टन को ड्रॉप, स्टैंड इन कैप्टन थे, बिकॉज विराट कोहली वाज नॉट प्लेइंग। अगर उनको हटा के, एकदम से कैप्टनसी से हटा के और उनको हटा दिया जाए, टीम से ही निकाल दिया जाए, तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो मे बी इट्स अ फेस सेविंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट दिस इज वन लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रोबेबली जो बीसीसीआई सेलेक्टर्स चेतन शर्मा के नेतृत्व में दे रहे हैं अजिंक्य रहाणे को की शेप अप इन द साउथ अफ्रीका सीरीज, और उसके बाद जो है आपके लिए टीम का दरवाजा बंद हो जाएगा। पुजारा के लिए भी मेरे ख्याल से एक वार्निंग ही है, इसीलिए हनुमा विहारी को भी ये लेके आ गए हैं। और हमें देखने वाली बात ये होगी कि साउथ अफ्रीका में जाके, क्योंकि 3 काफी फास्ट पिचेस होती हैं, वहां पे एक आध गेम में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर उसमें भी नहीं परफॉर्म कर पाते, जो मुझे लग रहा है, तो उसके बाद जो है हो सकता है कि सेकेंड टेस्ट से चेंजेस शुरू हो जाए। मयंक अग्रवाल स्टैंड बाय ओपनर, ईशांत शर्मा को भी टीम में रखा गया है। दोनों टीम में जगह बना पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ईशांत शर्मा को तो इसलिए ले जाया जा रहा है बिकॉज ही इज अ टॉल बॉलर और विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में हो सकता है वो सीम और स्विंग करा पाए बिकॉज ऑफ हिज हाइट। मयंक अग्रवाल डेफिनेटली है। देखिए, उन्होंने ओपनिंग जो है सेकंड टेस्ट अपना जो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, उन्होंने सेंचुरी मारी, और ऑल्दो फर्स्ट टेस्ट में ग्रीन पार्क में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, सिर्फ मुश्किल से 30 रन टोटल बनाए थे। लेकिन यहां पे जो सेंचुरी मार के उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद तो डेफिनेटली उनका बनता था टीम में रहना। और जैसे श्रेयस अय्यर भी हैं, वो भी टीम में हैं, तो इन दोनों का रहना, वो जो 2 टेस्ट हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसकी बदौलत जो है ये दोनों टीम में आए हैं। और मे बी ये एक इंडिकेशन है कि बीसीसीआई इज मूविंग ऑन विथ यंगस्टर्स, थोड़े यंगस्टर्स लाना चाहते हैं टू पुट प्रेशर ऑल्सो ऑन प्लेयर्स लाइक अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा टू शेप अप बिफोर इट्स टू लेट। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा नहीं है, ऐसे में जयंत यादव पर दबाव बढ़ गया है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत दबाव तो बढ़ेगा, बिकॉज इनको एक अच्छा एक ऑप्शन जो है, अगर हमारे पास बॉलर्स देखे जाएं तो ठीक है, हमारी टीम में मोहम्मद शमी भी हैं, उमेश यादव को भी लेके जा रहे हैं, ईशांत शर्मा को भी ले जा रहे हैं, बट जयंत यादव का होना एक एज अ बॉलर, उसको जो है एक बटरेस करेंगे, एक इंपॉर्टेंस देंगे कि रविंद्र जडेजा नहीं है, तो एक टेस्ट भी हो जाएगा कि रविंद्र जडेजा अगर ये नहीं है तो कैन ही बी ट्राइड इन दैट रोल। जी हां, बिल्कुल। अब बात करते हैं
एक बड़े फैसले की, जिसमें कहा गया कि रोहित शर्मा वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया है। उन्हें ऐसी खबरें आ रही हैं कि 48 घंटे का समय दिया गया था, विराट नहीं माने और बीसीसीआई ने फैसला सुनाया। इतने बड़े खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार, देखिए, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है और मेरे ख्याल से विराट कोहली को एक ईमेल भेजा, जो सुनने में आ रही है सूत्रों के हवाले से, कि उनको ईमेल भेजा गया और बताया गया कि आप जो हैं अब ओडीआई कैप्टन नहीं रहेंगे और रोहित शर्मा जो है आपके व्हाइट बॉल टीम को, चाहे T20 हो, T20 से तो वो पहले से ही हट चुके थे बिफोर द आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, लेकिन विराट कोहली डेफिनेटली चाहते थे कि 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, उस तक जो है अपना कप्तानी रखें और अपना जौहर दिखाएं। और एक जो इनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है ना कि उन्होंने कभी तक आज तक आईसीसी कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है, तो दैट वाज वुड हैव बीन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू विन अ टाइटल फॉर इंडिया, एंड आईसीसी टाइटल फॉर इंडिया, जो आज तक उन्होंने जीती नहीं है। लेकिन वो अब होगा नहीं, क्योंकि विराट कोहली से ओडीआई की भी कप्तानी ले ली गई है। तो हाँ, कंट्रोवर्सी जरूर रही है, लेकिन इन अ वे रोहित शर्मा हैज बीन मैच्योरिंग एज अ गुड कैप्टन, अ लीडर ऑफ द टीम, सो इट्स गुड दैट ही इज बीन गिवन अ चांस। दो छोटे छोटे सवाल। राहुल द्रविड़ कहते हैं टेस्ट श्रृंखला के बाद कि खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मैं उस पर फोकस करूंगा। कोई टीम से बाहर भी जाता है तो कम्युनिकेशन के सहारे हम उसको जोड़े रख सकते हैं। दूसरा सवाल यह है, कप्तानी से हटने के बाद क्या टीम में भी जगह खतरे में पड़ गई है कोहली की? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत ही टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। ऐसा है कि फॉर्म थोड़ा सा इधर उधर हल्का सा डामाडोल हो सकता है, लेकिन क्लास तो है विराट कोहली में। और डेफिनेटली जब इस तरह की बात आती है, एक कैप्टेंसी से हटाया गया उनको, तो एक्चुअली कैप्टेंसी का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। और कैप्टेंसी के बर्डन के साथ साथ अगर आपको टीम की भी 50 चीजें देखनी पड़े, टीम के नीड्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे और प्रेशर बढ़ता है। और ग्राउंड पे तो आप देख रहे हैं इंडिया टीम कितने साल भर खेलती है, पूरा आईपीएल भी खेलती है, सारे प्लेयर्स जो इंडिया टीम में हैं, तो उससे प्रेशर्स बहुत बढ़ते हैं। हो सकता है कि जो ओडीआई और T20 टीम्स के जो कप्तानी जो रोहित शर्मा को दे दी गई, उससे एक तो बर्डन थोड़ा सा काफी कम हो जाएगा विराट कोहली के ऊपर। और उसके बाद रोहित शर्मा को डेप्यूटी बना दिया गया है फॉर द टेस्ट सीरीज, उससे काफी सारी एडवाइस भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब एक कप्तान है और एक वाइस कप्तान है जो ओडीआई और T20 टीम का कप्तान है, तो दोनों की जो लीडरशिप ग्रुप फॉर्म किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी बात है बीसीसीआई की। दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ लीडरशिप ग्रुप रादर देन अ कैप्टन। तो अब दो लोगों की जो लीडरशिप ग्रुप है वो डिसाइड करेगा, उससे मतलब काफी इंप्रूवमेंट आएगा टीम में और परफॉर्मेंस में भी, आई थिंक सो। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अगर बतौर कप्तान और बल्लेबाज टेस्ट श्रृंखला में विराट प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो क्या रोहित उनको वहां भी रिप्लेस करेंगे, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता, अभी तो इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर पूरा साल, अभी तो काफी सारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो ये चलेगी 2023 तक जो साइकिल चलेगी, अगर इस साल तक एंड तक अगर परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो डेफिनेटली 2023 में लग सकता है कि विराट की कप्तानी भी खतरे में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि नए साल में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी भारतीय क्रिकेट को किस बुलंदी तक ले जाती है। भारत की झिली डाला बेहरा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 पदक अपने नाम किए, इसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। डाला बेहरा ने स्वर्ण मेडल महिला भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग के स्नैच वर्ग में जीता, वहीं इसी भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क कैटेगरी और टोटल श्रेणी में उन्होंने रजत पदक जीता। डाला बेहरा को भारतीय खेल प्राधिकरण ने पदक जीतने के लिए बधाई दी है। हम आपको बता दें कि मीराबाई चानू भी इसी वेट कैटेगरी में खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में वो नहीं खेल रही थीं क्योंकि वो ब्रेक पर हैं। महिला हॉकी में दक्षिण कोरिया के डोंगहाई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और चीन के बीच खेला जाने वाला मैच रद्द कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने एक ट्वीट में कहा है कि कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की टीम को FIH प्रो लीग सीजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के कड़े नियमों के कारण टूर्नामेंट से बाहर रहने का फैसला किया है। FIH के CEO थेरी विल ने कहा है कि यह अच्छा है कि दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की टीमें हॉकी लीग में भाग लेंगी। दोनों टीमें अफ्रीका और उत्तरी अमरीका से
पुरुषों की लीग में शामिल होने वाली पहली टीमें हैं। लीग की शुरुआत अगले महीने से होगी। पहले FIH प्रो लीग के मैच 16 अक्टूबर को शुरू हुए थे। अब 4 फरवरी 2022 से ये शुरू होंगे, जिसमें स्पेन वेलेंसिया में इंग्लैंड से भिड़ेगा। बहरीन के रिफा सिटी में एशियन यूथ पैरा खेलों में भारतीय टीम ने 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 41 पदक जीते हैं। सभी भारतीय एथलीट्स कल भारत लौट आए। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में जीते। इसमें 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बैडमिंटन में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 15 पदक अपने नाम किए। ये टूर्नामेंट 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच खेला गया। भारत के पायस जैन और सुहाना सैनी को विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अपने अपने सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी पायस को चीन के पेंग जियांग से 30 मिनट से भी कम समय में 1-4 से और सुहाना सैनी को शीर्ष वरीयता प्राप्त मिस्र की हाना गोडा से 1-4 से हार मिली। सुहाना विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग फुटबॉल में नॉकआउट बर्थ पक्के हो गए हैं। रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। बार्सिलोना का चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में पहुंचने का अभियान बायर्न म्यूनिख की 0-3 की हार के साथ ही थम गया। 5 बार का यूरोपीय चैंपियन बार्सिलोना इस तरह से ग्रुप ई में बायर्न और बेनफिका के बाद तीसरे स्थान पर रहा। बेनफिका ने डायनामो कीव को 2-0 से हराकर चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में जगह सुरक्षित की। एटलेटिको मैड्रिड ने 3 खिलाड़ियों को लाल कार्ड मिलने, मैदान पर झड़प होने और अंतिम क्षणों में 3 गोल के गवाह बने मैच में पोर्टो को 3-1 से हराकर चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 में अपनी जगह बनाई। एटलेटिको को क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप बी के इस मैच में जीत की जरूरत थी। मिलान को लिवरपूल ने 2-1 से हराकर लगातार 6ठी जीत दर्ज की। लियोन मेसी और काइलियन एम्बापे के 2-2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मेन ने क्लब ब्रज को 4-1 से हराया। ग्रुप ए में मैनचेस्टर सिटी को हालांकि आरबी लिप्जिग से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सिटी ग्रुप में शीर्ष पर रहकर जबकि PSG दूसरे स्थान की टीम के रूप में आगे बढ़ने में सफल रही। ग्रुप जी में सभी 4 टीम के पास आगे बढ़ने का मौका था, लेकिन लिली ने वोल्फ्सबर्ग को 3-1 से जबकि साल्जबर्ग ने सेविला को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। ग्रुप एच से मौजूदा चैंपियन चेल्सी और यूवेंट्स पहले ही नॉकआउट में जगह बना चुके थे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। बार्सिलोना सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब रहा है, साथ ही लोकप्रियता चरम पर है। इस बार नॉकआउट में नहीं दिखेंगे। जी हाँ, 5 टाइम चैंपियन रहा है जब से यूफा चैंपियंस लीग स्टार्ट हुई है। और इनके जो चोटी के खिलाड़ी रहे लियोनेल मेसी इस बार टीम में नहीं है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। वो PSG के लिए खेल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बार्सिलोना के सितारे अभी गर्दिश में है। ला लीगा जो इनका जो स्पेनिश फुटबॉल की लीग है उसमें भी बार्सिलोना की पोजीशन काफी डामाडोल है। 7वीं पोजीशन पे बार्सिलोना है, शायद 23 पॉइंट से, जिसको रियल मैड्रिड जो उनका एक और स्पेनिश टॉप क्लब है वो लीड कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखा जाए तो बहुत सारी जो इंटरनल चीजें हुई हैं बार्सिलोना में ऑफ लेट, जैसे उनका फेयर प्ले के चलते जो है फाइनेंशियल फेयर प्ले के चलते बार्सिलोना कुडंट रिटेन लायनल मेसी। उसके बाद रोनाल्ड गोमेज अपनी टीम को एक अच्छे गुट में बना के जो है आगे बढ़ नहीं पाए, जिससे काफी सारे प्रॉब्लम्स आई उसके बाद टीम में। उसके अलावा जो है फाइनली क्या हुआ है कि जावी हर्नांडेज जो बार्सिलोना के फॉर्मर प्लेयर रहे हैं, टॉप मिडफील्डर रहे हैं, उसको लेके आए। 20-21 साल का उनका बार्सिलोना का एक्सपीरियंस है। तो अभी क्योंकि एक शुरुआत ही है, मुश्किल से 2 मैच अंदर जावी हर्नांडेज बार्सिलोना ने खेले हैं। तो हम देखते हैं कि इस साल तो नहीं, इस साल तो टीम बाहर हो गई। अब यूरोपा लीग में खेलेगी जो 2nd डिवीजन है बिलो चैंपियंस लीग। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर अगर जावी हर्नांडेज अपना मैजिक दिखा सकते हैं टीम के साथ और अपनी एक टीम को एक वेल निट यूनिट में बना सकते हैं तो डेफिनेटली हम ये कोशिश सोच सकते हैं कि बार्सिलोना अगले साल आगे आएगा। जावी ने कहा भी है कि यहां से हमें एक नए युग की शुरुआत करनी होगी, लेकिन राह बहुत मुश्किल होने वाली। हमने देखा कि चेल्सी के लिए फ्रैंक लैम्पार्ड सफल नहीं हो पाए। हमने ये भी देखा कि आर्सेनल के लिए माइकल आर्टेटा शुरुआती दिनों में संघर्ष करते दिखे। देखना है जावी नए युग की शुरुआत बार्सिलोना के लिए करते हैं या फिर उनकी भी विदाई हो जाएगी। अजय, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद आनंद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।